ट्रंप ने साथ मांगा है लेकिन कोई तैयार नहीं। अब होर्मुज़ पर अमेरिका अकेला पड़ गया है। दोस्तों ने भी झटका दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूएस होर्मुज़ स्ट्रेट में युद्धपोत उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की। ऐसे में चीन और ब्रिटेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस अपील पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, अपना रिएक्शन दिया है। चीन और ब्रिटेन दोनों ही देशों में से किसी ने भी पुष्टि नहीं की कि वे स्ट्रेट में वॉरशिप भेज रहे हैं या फिर नहीं। वहीं जापान भी इससे पीछे हटता दिखाई पड़ रहा है। वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने अमेरिकी मीडिया को यह नहीं बताया कि देश इस इलाके में नेवल एसेट्स तैनात करने का प्लान बना रहा है या फिर नहीं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने CNN को यह बताया है कि चीन दुश्मनी को तुरंत रोकने की मांग करता है और सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे स्थिर और बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करें। बयान के आखिर में यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट के देशों के एक सच्चे दोस्त और रणनीतिक साझेदार के तौर पर चीन लड़ाई में शामिल पार्टियों समेत संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत को मजबूत करता रहेगा और तनाव कम करने और शांति बहाल करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाएगा। ये तो रही चीन की बात। अब ब्रिटिश ने क्या कहा? इसी तरह ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूके अभी अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ इस इलाके में शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर बात कर रहा है। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कई देश खासकर वे जो ईरान की होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर वॉरशिप भेजेंगे। हमने पहले ही ईरान की 100% सैन्य क्षमता को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उनके लिए इस वाटरवे पर या इसमें कहीं भी 1-2 ड्रोन भेजना, माइन गिराना या क्लोज रेंज मिसाइल गिराना आसान है, चाहे वे कितने भी बुरी तरह हार गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश जो इस बनावटी रुकावट से प्रभावित हैं, इस इलाके में शिप भेजेंगे ताकि होर्मुज़ स्ट्रेट को अब एक ऐसे देश से खतरा ना रहे जिसका सिर पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही होर्मुज़ स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और फ्री कर देंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ा दावा किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान की योजना पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने और इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करने की थी। ईरान की ही तरह उसकी वो योजनाएं भी अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार जापान का रिएक्शन इस पर क्या आया जब अमेरिका ने ये बात कही कि वो युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर उतारेगा। जापान क्या बोल रहा है? जापान ने साफ संकेत दिया है कि वह अभी होर्मुज़ जल डमरू मध्य में अपने युद्धपोत भेजने के सवाल पर बहुत संभल कर चलना चाहता है। जापान की सत्ताधारी रिबलर डेमोक्रेटिक पार्टी के नीति प्रमुख तकायुकी कोबायाशी ने कहा है कि कानूनी तौर पर संभावना से इनकार नहीं है, लेकिन मौजूदा युद्ध जैसी स्थिति में ऐसा फैसला लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने इसे बहुत ऊंची बाधाओं वाला फैसला बताया। आसान शब्दों में अगर कहें, इन अ वेरी इजी वे, तो ट्रंप ने भले जापान का नाम लेकर उम्मीद जता दी हो, लेकिन टोक्यो अभी तुरंत नौसैनिक दखल में के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह पड़ोसी देशों से मदद मारने की कोशिश तो की, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सबने हाथ झटक दिया। एक तरफ आपको पता ही है कि जो चीन है, रिपोर्ट आया था, एक सैटेलाइट इमेज आई थी कि चीन अब एक नए जंग की तैयारी कर रहा है। वो अपने जो मछुआरे जो शिप्स हैं उसको कहीं ना कहीं इस तरह से लगा रहा है कि उससे वो जापान को ख़त्म कर सके, 3 देशों को लगभग ख़त्म कर सके। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में युद्धपोत उतारने का जो फैसला अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया जा रहा है और अन्य देशों से जो सपोर्ट मांगने की यहाँ पर अपील की गई है, फिलहाल वो मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या वाकई इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अकेले पड़ गए हैं? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।